नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया है। जी हां, हालांकि हवा की गुणवत्ता दिवाली से पहले से ही बहुत खराब की कैटेगरी में आ चुकी थी, लेकिन प्रदूषण की आग को पटाखों ने और भड़का दिया है। आसमान मटमैला है, साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और तो और सांस लेने में भी आप प्रदूषण को महसूस कर सकते हैं। ऐसे हालात में एक और बड़ी मुश्किल दस्तक दे रही है और वो है कोरोना। कोरोना के आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन महामारी कहीं नहीं गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इतने ज्यादा वायु प्रदूषण में कोरोना एक बार फिर से ताकतवर हो सकता है और 5 महीने पहले दिखी कोरोना की दहशत एक बार फिर लौट सकती है। तो ये 3 दुश्मन आपको हम दिखा रहे हैं जिसकी वजह से दिल्ली की आबो हवा खराब हो चुकी है। सबसे पहला आपको बता दें कि पराली, जिसकी वजह से पहले से ही आसमान धुआं धुआं हो चुका था। उसके बाद पहले से दिल्ली में जो पोल्यूशन है, यानी कि जो वाहन है उससे निकलता प्रदूषण, कूड़े से जलने वाला जो पोल्यूशन है वो अलग, और तीसरा सबसे बड़ा दीपावली के बाद जो पटाखे दीपावली के दिन जले हैं उससे उठता प्रदूषण। तो दिल्ली से छटती जहरीली हवा ये वाकई क्या छट पाएगी? क्योंकि AQI अगर आप देखें तो दिल्ली का औसत है 456। अच्छा अगर कहें तो 0 से 50 यानी कि 0 से 50 तक को अच्छा कहा जाता है, लेकिन जो AQI दिल्ली का है वो है 456, यानी कि 9 गुना ज्यादा। ऐसे में इस जहरीली हवा में सांस लेना लोगों के लिए दुश्वार हो रहा है। औसत अगर बात करें 101 से 200 तक माना जाता है कि औसत है, 201 से 300 तक खराब माना जाता है अगर AQI हो जाए तो। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 456 AQI है, 301 से 400 बहुत खराब कैटेगरी में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स माना जाता है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक 401 से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि 456 इस वक्त AQI है दिल्ली का, तो ये हजार्डस की कैटेगरी में आता है, बेहद खतरनाक। तो इस जहरीली हवा में सांस लेना लोगों के लिए अब मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या ये धुंध छटेगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और तमाम सेहत के सवाल खड़े कर रहा है। तो क्या कोरोना को लेकर भी प्रदूषण खतरा बढ़ा रहा है? एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने 2 टूक कह दिया है कि कोरोना फिर से डरा सकता है। एक स्टडी की है जो हमने फॉलो अप किया देखने के लिए कि पूरा साल भर हमारे यहाँ एडमिशंस जो है बच्चों में और एडल्ट्स में का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ कितनी होती है, और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं। बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, अडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। और ये भी देखा गया कि जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है या सांस की तकलीफ है, दमे की शिकायत है, इन लोगों को जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है तो ये तकलीफ बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, दवाई बढ़ानी पड़ती है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, कभी नेबुलाइजर की जरूरत पड़ जाती है। और कई ऐसे मरीज हैं जो इन महीनों में दिल्ली छोड़ के कुछ और जगह चले जाते हैं क्योंकि वो यहाँ वाली जो हवा है उसमें सांस लेने में उनको मुश्किल होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है और काफी मुश्किल महसूस करते हैं। तो ये तो तय है कि पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उन लोगों में भी बढ़ जाती है जिनमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पहले नहीं रही, और जो यहाँ इस एरिया में वो रहने लगते हैं जहाँ पोल्यूशन लेवल हाई है, तो उनको भी रात को सांस की तकलीफ होती है, ऐसे घुटन सी होती है, गले में खराश होने लगती है, और कई दफा उनको भी इनहेलर की जरूरत पड़ जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि पोल्यूशन से नॉर्मल लोगों में भी असर पड़ता है जब इतना हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट हो, और जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। अगर हम कोविड की बात करें तो इसमें भी कुछ आंकड़े हैं और कुछ डेटा है। एक तो कुछ डेटा ऐसा है जो ये सजेस्ट करता है कि जब पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन और जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो ये है कि जो सार्स में भी देखा गया 2003-2004 में, इटली की स्टडी जो लास्ट ईयर आई थी उसमें भी देखा गया, और यूएस की एक स्टडी ने भी ये देखा है कि जहां जहां जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहां पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सिवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुई। क्योंकि एयर पोल्यूटेंट जो है, जब हम
प्रदूषित जो हवा है वो हमारे सांस की नाली में और फेफड़े में जाती है, तो वहाँ वो भी शोषण करती है, फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन करती है। कोविड के कारण भी फेफड़ों में निमोनिया होता है और इन्फ्लेमेशन होती है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो लंग्स में ज्यादा डैमेज हो जाता है, और इसके कारण कोविड जो है ज्यादा सिवियर हो जाता है। इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि इन दोनों के कारण कोविड जो है ज्यादा सिवियर हो सकता है, और इसलिए जब हम पैंडेमिक के थ्रू जा रहे हैं तो हमें पोल्यूशन जितना हम कम कर पाए पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रदूषण का इस वक्त क्या स्टेटस है। आईटीओ से हमारे संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें हमारे साथ हिमांशु मिश्रा मौसम भवन से जुड़ रहे हैं, कनॉट प्लेस से मोहित शर्मा जुड़ रहे हैं, और साथ ही सुशांत जुड़ रहे हैं अक्षरधाम से। तो सबसे पहले आईटीओ चलते हैं। ऐश्वर्या, इस वक्त वहां की तस्वीरें दिखाइए, और हालांकि आप सभी ने मास्क पहना हुआ है, लेकिन क्या वाकई वहां सांस लेने लायक स्थिति है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले श्वेता मैं बता दूं जिस जगह मैं खड़ी हूं, मैं बोलूंगी कैमरा पर्सन को थोड़ा सा क्लोज में दिखाएं। यहाँ पे 470 AQI है, यानी कि ये जो हवा जो इस समय यहाँ के आसपास वाले लोग जो ये हवा को ये जो सांस ले रहे हैं, ये जहरीली सांस है। ये अंदर जाके लंग्स को इतना डैमेज करती है कि सालों साल की दवाइयाँ भी लंग को फिर से ठीक नहीं कर सकती। और देखिए, दूर अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इस समय हुजूर कुछ ऐसा है कि दूर के पेड़, दूर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस समय दिखाई नहीं पड़ रही हैं। उसका कारण यही है कि पॉल्यूशन ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ढक लिया है। थोड़ी सी हवा इस समय यहाँ पे चल रही है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि आंखों में जलन हो रही है, आंखों में से पानी टपक रहा है, और सांस लेने में घुटन सी महसूस हो रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ जल रहा है कहीं पर। उस वैसा कुछ आलम यहाँ पे इस समय आईटीओ पे है। दूर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, और इसका कारण है पॉल्यूशन। और अभी ऐप में भी दिखाया जा रहा है कि 500 के आसपास AQI पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि ये जो हवा है इस समय ये जहरीली हो चुकी है, और कोई भी बच्चा, बूढ़ा या जवान जो भी ये सांस ले रहा है, इस समय लंग्स को ऐसा डैमेज हो रहा है कि सालों साल में भी वो ठीक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, चलते हैं सुशांत के पास। सुशांत इस वक्त अक्षरधाम से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, वहां क्या स्थिति है? देखिए श्वेता, तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि अक्षरधाम जो कि पूरी तरह से इस वक्त कोहरे की जो चादर है उससे ढका हुआ है। चारों तरफ अगर कहा जाए तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन जो है वो नज़र आ रहा है। अक्षरधाम पर अगर AQI की बात करें तो 456 के आसपास AQI जो लेवल है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। यानी सीधे तौर पर जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो दिवाली के बाद आनंद विहार और इसके अलावा अक्षरधाम का ये जो इलाके हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो पाया गया था। पोल्यूशन का लेवल सबसे ज़्यादा इंक्रीज था। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तमाम पाबंदियों के बाद जो आतिशबाजी हुई है, उसी का असर है कि 2 दिन बाद भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो बनी हुई है। और लगातार इसका असर जो है वो छोटे जो बच्चे हैं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको अस्थमा है, लंग्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए काफी खतरनाक ये हवा जो है। साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि अक्सर जो आप लोग तस्वीरें दिखाते हैं हमें अक्षरधाम की, कि देखिए अक्षरधाम बिल्कुल ढक गया है, तो वो हम धुंध, कोहरे की ठंड के वजह से, ठंड के दिनों में हम दिखाते हैं कि देखिए धुंध की वजह से वो ढक गया है। लेकिन इस वक्त जो अक्षरधाम हमें नहीं दिखाई दे रहा है वो धुंध नहीं, वो स्मॉग है, वो पॉल्यूशन है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अक्सर ये जो स्थिति है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर और जनवरी में दिखाई देती है। लेकिन आप देखिए कि अक्षरधाम और उसके आसपास जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के आसपास का पूरा एरिया है वो पूरी तरह से कोहरे की चादर, यानी पोल्यूशन की ये चादर है। कोहरा नहीं बल्कि ये पोल्यूशन है जो कि दिवाली के बाद से अचानक से दिल्ली के अंदर इंक्रीज हुआ है, और उसके कारण ही पूरा एरिया जो है वो आपको पोल्यूशन की चादर से लिपटा हुआ नजर आएगा। और सोचिए कि जब इस सांस को हम लोग अपने शरीर के अंदर लेंगे उसका इफेक्ट कितना ज़बरदस्त होगा, क्योंकि जो कि एम्स के डायरेक्टर वो भी बता रहे हैं कि कितना खतरनाक ये होगा। लोगों को परेशानियां होंगी, रेस्पिरेटरी लगातार प्रॉब्लम जो है वो लगातार बढ़ेगी। इमरजेंसीज के अंदर अगर कहा जाए तो लोगों की लाइन लगी नजर आएगी, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, लोगों को पंप्स, लोगों को इनहेलर्स जो है वो लेने पड़ेंगे इस पोल्यूशन से बचने के लिए। ये परेशानी जो है वो साफ तौर पर इस वक्त जो है वो दिल्ली के अंदर आसपास तमाम एरियाज के अंदर अगर कहा जाए तो खासतौर पर देखी जा रही है। इसके अलावा आनंद विहार, NH24, इन तमाम इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन का लेवल जो है वो इस वक्त दिल्ली के अंदर जो है वो नजर आ रहा है।
बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहे, हम आपसे और जानकारी लेंगे। मोहित के पास भी हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त कहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां पर कितना है वो बता दे। देखिए 5 नवंबर की बात बता दें, इंडिया गेट पर 999 था। वहीं आज जो है शादरा की अगर हम बात करें तो आज 448 है, जबकि कल 999 था। पड़पड़गंज में 5 तारीख को 999 और आज 414 पर AQI है, यानी कि कल से तो बहुत बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद देखिए इंडिया गेट पर कल यानी कि दिवाली के ठीक दूसरे दिन, दिवाली की सुबह 999 वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जो कि आज कम हुआ है। चलिए सीधे चलते हैं हम हिमांशु के पास। हिमांशु मौसम भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आपके पास इसलिए भी मैं आखिर में आई हूं क्योंकि मैं चाह रही थी कि सारा अपडेट हम ले लें, उसके बाद आपके पास पहुंचे। ये बताइए कि मेट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, कब यहां से प्रदूषण का जो ये कोहरा है, ये घने बादल हैं, वो छटेंगे? देखिए, जब अक्टूबर शुरू होता है श्वेता, तो उसी के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। उसके बाद पराली जलाने के बाद पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है, और अगर दीपावली उसी समय में आ गई तो पॉल्यूशन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। जैसा कि हमने देखा 4 तारीख को दीपावली थी, और जब 5 की सुबह दिल्ली के लोग जब सोकर उठे तो उन्हें चारों तरफ काला अंधेरा सा दिखा था। किस तरीके से एयर क्वालिटी की क्या कंडीशन थी वो खुद लोगों ने फेस किया है। दिल्ली पुलिस ने लगातार कोशिश की कि किसी तरीके से लोग पटाखे न जलाएं, जगह जगह पकड़े भी गए, लेकिन खूब पटाखे चले, और नतीजा ये रहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स तक पहुंच गया। हालांकि उसके बाद हवा चलती रही, कल हल्की हल्की 4 को और आज भी चल रही है। इसकी वजह से देखिए जो टेम्परेचर है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो घट करके 400 साढ़े 400 के आसपास पहुंच गया है, और जहां पर हम मौजूद हैं यहां 387 के आसपास है। दूसरी चीज़, इस तरीके के बोर्ड जगह जगह इसीलिए लगाए गए हैं, आप ITO पर, कनॉट प्लेस में, मौसम भवन में और इंडिया गेट के पास हाई कोर्ट के सामने, ताकि लोग देखें और ये समझने की कोशिश करें कि दिल्ली की हवा कितनी खतरनाक है। जो आपसे बन पड़े, अपने को बचाने के लिए मास्क लगाइए, या फिर जहां तक हो सके पोल्यूशन जैसी अगर आपके जरिए कुछ हो रहा है तो उससे बचें, क्योंकि ये बेहद नुकसानदायक है। बिल्कुल बेहद नुकसानदेह है, और ऐसे में डॉक्टर्स भी लगातार सजेस्ट कर रहे हैं कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। चलते हैं सीधे कनॉट प्लेस, मोहित शर्मा हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं। मोहित, ये बताइए, अक्सर यहाँ पर लोग जो है हम देखते हैं कि शॉपिंग के लिए या फिर फूड जॉइंट्स पर यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस स्थिति में जबकि ये जहरीला धुआं चारों तरफ हमारे बीच फैला हुआ है, क्या अभी भी आप लोग को देख पा रहे हैं सड़कों पर? देखिए, 2 चीज़ पहले तो बता दें कि डॉक्टरों का साफ तौर पे अभी यही कहना है कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए अगर कुछ ज़रूरी काम नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो अपने चरम पर है। दूसरी ओर मैं आपको एक और जो विजुअल्स दिखाना चाहूँगा आपको भी और हमारे दर्शकों को, वो है इस स्मॉग टावर के। मेरे पीछे जो है ये स्मॉग टावर था, और काफ़ी एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है इसको लगाया गया था। इसका उद्घाटन किया गया था। पीछे की जो वजह थी ये लगाने की वो यही थी कि जी बिल्कुल, जिसका उद्घाटन किया गया था बहुत हर्षोल्लास के साथ किया गया था, और कहा यह जा रहा था कि शायद ये लगाने से आसपास के 1 किलोमीटर का जो रेडियस है वहां तक की हवा जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी भी जो इनलेट और आउटलेट जो 4 डिजिट जो आपको दिख रहे हैं, जो 4 नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं, वो क्लियरली दिखा रहे हैं कि अभी भी इस समय भी ये दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि स्मॉग टावर भी उसे साफ नहीं कर पा रहा है। अब देखिए PM 2.5 की अगर बात करें तो 450 के करीब है, और जब हवा इसमें से निकलती है, प्यूरिफाई होकर के निकल रही है, तब भी वो 260 पर ही आके रुक रही है, तो तब भी वो वेरी पुअर कैटेगरी में ही है। दूसरी ओर अगर PM 10 की बात करें तो 500 से ऊपर है जब हवा इसमें जा रही है, लेकिन जब हवा प्यूरिफाई होकर के निकल रही है वो भी 580 से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की जो हवा है इस टाइम पर कितनी खराब हो चुकी है कि ऐसे जो स्मॉग टावर लगाए गए थे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। अब जरूरत इस समय जो आन पड़ती है वो ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, ये जो नी जर्क रिएक्शन जिसे कहा जाता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगातार हर साल की तरह इस साल भी और आगे आने वाले साल में भी बिल्कुल। और यहाँ पर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ऐसे में अगर लोगों ने थोड़ी जिम्मेदारी समझी होती तो काश पटाखे नहीं जलाते दिवाली के दिन, जो कि इतने पटाखों से और पोल्यूशन में इजाफा हुआ है। आप लोग तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम लोग आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो अपना भी आप लोग बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से, जैसा आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी लोगों को बता रहे हैं, कि आप अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और जो लोग जरूरी में निकले हैं तो
तो मास्क जरूर लगाकर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी हमें देने के लिए। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और प्रदूषण पर भी दिल्ली में सियासत जारी है, देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए। और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। लोगों को उससे धर्म से जोड़ करके लोगों को उकसाया गया। मुझे लगता है कि मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि इस अपनी सोच को बदलिए। दिल्ली के अंदर दिवाली के अवसर पे जब पटाखे जलते हैं और स्थितियां जब बदलती हैं तो लोगों के लिए दमघोटू माहौल बन जाता है। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व और उनकी सरकार केवल किसी और पे दोष ढूंढना पसंद करते हैं, काम तो करते नहीं है। हर चीज के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं या किसी और पर कोई दोष दे देते हैं। अरे भाई, दिल्ली में अगर प्रदूषण बढ़ा है तो उसके कारणों पे जाइए, इधर उधर क्यों लोगों पे दोष लगाने में लगे हुए हैं। और जब ये दिवाली या दीपावली का अवसर खत्म हो जाता है, पराली का समय कम होता है, तो प्रदूषण कम करने के लिए क्या काम करते हैं, इसका जवाबदेही उनको देना पड़ेगा ना। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।